बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 144 न्यूज़ एचडी से मैं सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं मलिक महमूद साहब। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, आपकी बात सच होगी, फाइनली हमजा शहबाज शरीफ जीत गए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाउल्लाह, पहली बात तो ये है कि मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमजा शहबाज शरीफ साहब को। और ये बड़ी क्लियर बात थी। मैं हैरान हूँ कि तमाम तजियाकार और जो टीवी पे बैठ के लोग तबसरे कर रहे थे, उन्हें पता नहीं जरदारी साहब और PMLN की लीडरशिप की सलाहियत पे शक था और ख़ास तौर पे जरदारी साहब की सलाहियत पे। मैं तो बड़ा मुतमिन था, मैं तो जानता था कि ये कभी भी नहीं होगा। एक बार ज़िमनी इलेक्शन में PMLN मार खा गई है, अब वो इसको दोहराएंगे नहीं, तो उन्होंने ये करना ही था। और एक मैं बात आपको और बता दूँ, तो सभी जानते हैं कि ये जो हुआ है आज असम्बली में, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये उनका प्लान C था। प्लान A और प्लान B तो वो बने हुए थे, और जिसमें जरदारी साहब और मियाँ साहब ऑन बोर्ड थे और सारा उनका प्लान था। ये वाला जो चौधरी शहजाद साहब वाला उन्होंने लेटर वाला कार्ड खेला, ये तो प्लान C था। और इनकी कामयाबी के पीछे एक बात थी कि इन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हमने पूरे की पूरे प्लान को सीक्रेट रखना है और इसको बिल्कुल किसी भी टीम जो हमारी है या किसी बंदे से शेयर नहीं करना। जिस तरह नो कॉन्फिडेंस का वोट ये लेके आए हैं, तहरीक लेके आए थे मरकज़ में, और उसमें सिर्फ 4 लोगों के बीच में बात होती थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब। तो ये इसी तरह अब भी उन्होंने ये जो प्लान मुरतब किए थे आज के इलेक्शन के लिए, ये भी सिर्फ 3-4 लोगों के बीच में ये पूरा प्लान था। चौधरी शहजाद साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब, और या फिर शहजाद साहब की फैमिली में से उनके बेटों को पता था। बाकी किसी को नहीं था पता कि ये प्लान बन रहा है या बना हुआ है या ऐसा होगा। तो ये प्लान C था। 2 प्लान और थे, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि प्लान C ही खेला जाए, और उसमें वो कामयाब हो गए। मैं तो मुबारकबाद पेश करूँगा। मैं तो बड़ा मुतमिन था, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि ये वो जीत गए। मैं तो इनकी सलाहियत पे मुझे कोई शक नहीं था, मुझे पता था कि ये होना। मलिक साहब, PTI ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एक बार फिर रात को सुप्रीम कोर्ट खुल गई, फैसला क्या आएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि मेरी ये ख्वाहिश है, काश ये अदालतें किसी आम आदमी के लिए भी रात को खुला करें। रात को ना सी दिन में जब खुलती हैं तभी इंसाफ दिया करें लोगों को। ये ऐसे लोगों के लिए तो रात 12 बजे 1 बजे इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन आम आदमी को तो खुली अदालत में भी इंसाफ नहीं मिलता। वो बेचारा रोता फिरता है और अपना जो है वो उसकी दौड़ें लगी होती हैं अदालतों में और उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये तज़ाद है, ये इस पर मुझे बड़ा अफसोस है। यहाँ पे श्री मज़ारी साहब अगर गिरफ़्तार हों और उन्हें बड़े बाइज़्ज़त तरीके से गिरफ़्तार किया जाए, मैं भी मज़म्मत करता हूँ, पहले भी मैंने की, तो फ़ौरन जो है वो अदालतें एक्शन में आ जाती हैं और नोटिस ले लिया जाता है। फिर रात को अदालतें खुल जाती हैं, 8 बजे जो है वो बुलवा लिया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल जाती है और फिर उनको रिलीज़ भी जो है वो करवा दिया जाता है ऑर्डर दे के। लेकिन बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, पंजाब में ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं कि मेल पुलिस अफसरान घर में घुस के कपड़े उतार के मार मार के ख़वातीन को, एक बंदे ने जुर्म किया होता है और उसकी पूरी फैमिली को, माओं को, बहनों को उठा के ले आते हैं। कोई साथ लेडी कांस्टेबल नहीं होती और कोई बाइज़्ज़त तरीके से उन्हें नहीं लाया जाता, मार मार के लाया जाता है और एक अरसा दराज तक जिधर दिल करता है उधर उनको गायब कर दिया जाता है और रखा जाता है और उनकी इज़्ज़त पामाल की जाती है और कोई अदालत जो है वो नोटिस लेने वाली नहीं होती। तो मुझे इस तज़ाद से बड़ा इख्तलाफ है कि ये तज़ाद नहीं होना चाहिए। ये अदालतें ये इंसाफ के लिए और इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए। ये हर आम आदमी के लिए भी खुलनी चाहिए, ना कि सिर्फ सियासी लीडर्स के लिए और हाई प्रोफाइल और एलीट क्लास के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए भी खुलनी चाहिए। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए। रही बात आपने पूछी, बात की है चैलेंज करने की, तो बिल्कुल PTI ने चैलेंज किया है और आपने कहा कि क्या बनेगा। अब ये तो अदालतों को पता है कि क्या फ़ैसला देगी, लेकिन मैं जो मेरा तजिया जो मैं जानता हूँ, कोई भी फ़ैसला नहीं होगा। ये PTI ने अपना ही खोदा हुआ जो इनका गढ़ा था उसमें ये खुद गिर गए हैं। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोर्ट फ़ैसला देगी, ये देगी कि जी ये पार्लिमानी जो पार्लियामेंट्री लीडर है, ये उसका इस्तेहकाक था, जो हेड है पार्टी का उसका नहीं था,
तो फिर भी क्या होगा इसमें, पार्टी हेड बाद में डी सीट करने का तो इख्तियार है ना पार्टी हेड के पास, तो डी सीट तो वो हो गया। जब डी सीट होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है कि जब ये फ्लोर क्रॉसिंग होगी तो वोट भी काउंट नहीं होगा और डी सीट भी हो जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी फैसला आ चुका है। ये वही बात जो मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में की थी कि बहरान तो था जो पैदा हुआ है, उसमें अदालतों ने भी बराबर का हिस्सा डाला है और उसमें बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा डाला है। अब ये बहरान की जो अब ये दोबारा उसी बहरान का ही ये एक जैली जो है पहलू है जो निकला, अब दोबारा फिर उसकी तशरीह के लिए वो चले गए हैं और आज फिर माशाल्लाह रात को अदालत खुल गई है। लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और लाहौर रजिस्ट्री और डिप्टी रजिस्ट्रार सब तशरीफ़ ले आए हैं वहाँ पे। अभी तक एप्लीकेशन तैयार नहीं हुई पीटीआई की और अदालत पहले खुल गई और डिप्टी रजिस्ट्रार सब अपने ऑफिस में बैठ के वेट कर रहे हैं कि आओ जी असी आके बह गए हैं, ले आओ एप्लीकेशन, अपनी पिटीशन दायर करें। तो ये चीज़ें होगा कुछ भी नहीं इसमें। हमजा शहबाज शहजाद ने वज़ीर-ए-आला बनना था, वो बन गए। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि मेरे इल्म में है, चौधरी फैमिली के मुतल्लक वो अभी मुनासिब नहीं है डिस्कस करना, अभी ये मामला चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, जिस तरह पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी, अभी आपको बता रहा हूँ कि हमजा शहबाज ही वज़ीर-ए-आला रहेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। ये खुद ही, हाँ एक चीज़ ज़रूर होगी कि अभी चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दिया है कुछ हफ्ते पहले जो फ़ैसला दिया है पीटीआई के एप्लीकेशन पे कि इनको नायल किया जाए, जो मुनहरफ अराकीन है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये डी सीट भी होंगे और इनका वोट भी काउंट नहीं होगा, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज डिप्टी स्पीकर साहब ने 10 वोट काफ ली के रिजेक्ट किए हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका चूँकि अभी मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तफसीली फ़ैसला आना बाकी है, तो ये हो सकता है कि तफसीली फ़ैसले में वो ये ऐड कर दें कि इसमें जो है पार्लिमानी लीडर का क्या रोल होगा और पार्टी हेड का क्या रोल होगा, वो चीज़ें शायद उसमें वो कर दें, डिफ़ाइन कर दें। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं होने वाला, वो बन गए चीफ मिनिस्टर, बस ठीक है। मलिक साहब, डिप्टी स्पीकर ने आज 10 वोट रिजेक्ट किए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये वही वोट है, वही उसी उन्होंने बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पढ़ के उन्होंने उस फैसले के मुताबिक वोट रिजेक्ट कर दिए हैं, इसमें कोई गैरानी काम नहीं हुआ। ये मैंने कल भी बात की थी, एक ऑलरेडी आइन में बड़ी ज़बरदस्त वो मौजूद था 63 है, उसकी बड़ा उसमें जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा वो डी सीट हो जाना था। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक 2-3 के ये मेजॉरिटी से ये फैसला आया है, उसमें 2 जजेज़ ने इसमें खुल के इख्तलाफ किया और उन्होंने ये इवन के एक जज साहब ने ये भी कहा है कि ये री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि ये आइन दोबारा लिखने के मुतरादफ होगा। तो ये 3 जजेस का ये मेजॉरिटी फैसला 3-2 का, इसमें ये तो सिरे से ये फैसला ही गलत है। इसमें बड़ी तनकीद हुई है, जो क्रिटिक्स हैं, जो माहिर आइन कानून, उन्होंने बड़ी तनकीद की है और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इसको चैलेंज, इसने सुप्रीम बार एसोसिएशन में ने चैलेंज भी किया हुआ है, ये इसको रिव्यू में गई हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कि इसमें रिव्यू किया जाए। उसमें एक जज साहब शायद रिटायर भी हो गए हैं। तो ये तो फैसला पहले दिन से तनकीद की जो है ज़द में है और ये उसी फैसले के तनाज़र में, उसी फैसले की ही रोशनी में आज डिप्टी स्पीकर साहब ने 10 वोट रिजेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से आप पीटीआई गवर्नमेंट नहीं बना सकी। वरना इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो चौधरी परवेज़ राही साहब वज़ीर-ए-आला होते। मलिक साहब, क्या इमरान खान अरेस्ट होंगे? बिल्कुल, अब इमरान खान साहब अरेस्ट होंगे। अब जारहाना पॉलिटिक्स की जाएगी, PMLN की तरफ से भी, इत्तेहादियों की तरफ से भी। अब आप ज़रा नोटिस करें, कल से मौलाना फजलुर रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज, आज मरियम औरंगज़ेब की बॉडी लैंग्वेज, और ओवरऑल अब वो उन्होंने फ़ैसला कर लिया, इदारों ने भी और गवर्नमेंट ने भी कि इनफ इज़ इनफ, अब नहीं, अब बस अब वो बिल्कुल हाथ होला नहीं करेंगे, अब वो बिल्कुल एक्शन लेंगे और इमरान खान साहब को अरेस्ट करेंगे। और इनके खिलाफ FIRs भी जो हैं वो भी पड़ी हुई हैं, कुछ 2 दर्जन के करीब हैं। और फिर फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला भी आने वाला है। कल इन्होंने एक लाहौर में तकरीर की है, उसका भी वो ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया है इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब का, शायद उसमें भी इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो बहरहाल मैं तो इमरान खान साहब को मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मेरा कुछ ज़राए से रब्ता भी हुआ है कि शायद इन्हें बहुत जल्दी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा इमरान खान साहब को। मलिक साहब, अब PMLN क्या करेगी? PMLN ने तो अब ज़िमनी इलेक्शन में जो अशर हुआ है PMLN का, मैं ये समझता हूँ कि अब एक ही रास्ता इनके पास है कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। अब मियाँ नवाज शरीफ ने देख लिया है कि मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की ये बस की बात ही नहीं है। ये अब जो अगर जनरल इलेक्शन जीतना है PMLN ने, मैं आपको बड़ा वाज़े बता दूँ, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा, वापस आके अवाम में जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं आपको बड़ा वाज़े कर रहा हूँ, बेशक मुझ पर तनकीद होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ
कि आने वाले इलेक्शन में लोग PMLN का टिकट तक नहीं लेंगे। और मैं एक और भी मैं आपको जो मेरी प्रेडिक्शन है कि जो आने वाला जनरल इलेक्शन है उसमें जो अरकान हैं जो जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे टिकट की निस्बत, PMLN के टिकट की निस्बत। तो PMLN जो है उसके हालात ठीक नहीं हैं। अभी वो बैसाखियों पे यह है, जरदारी साहब ने इसमें अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है इसमें उनका बड़ा किरदार रहा है। तो अगर PMLN ने चाहती है कि हम जो जनरल इलेक्शन है उसमें जो है वो कामयाबी हासिल करिए, सीटें निकालें, तो फिर मियां नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। जो टीम इधर मौजूद है उसका तो आपने हाल देख ही लिया है ये बाई इलेक्शन में, तो मियां साहब को वापस आना पड़ेगा उसमें। और एक मैं चीज़ ऐड करता चलूँ जिसका मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो एक चंद लोगों ने उसको गंदगी में धकेल दिया है। जिस तरह की ज़बान आज मीडिया के ऊपर खड़े होकर शहबाज गिल ने इस्तेमाल की है या दीगर PT मेंबर या दीगर लोगों ने इस्तेमाल की है, ये इंतहाई तकलीफ़ दे है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए, हौसला शिकनी करनी चाहिए। इस तरह की ज़बान सरकारी ऑफिसर्स के लिए, IG पंजाब के लिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, चीफ सेक्रेटरी के लिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, इदारों के लिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों को और अपने जो कायदीन हैं उनको ये समझाएं कि ये आप मीडिया पे खड़े होते हैं, दुनिया आपको देख रही होती है, तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करके आप अपने कारकुनों को क्या मैसेज दे रहे होते हैं। आपके फिर कारकुन भी वही करते हैं जो ये बलोच साहब के साथ हुआ है, उनके जो अशर उन्होंने किया है, कल को आप जाएंगे आपके साथ भी यही अशर होगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। राणा सनाउल्लाह से बढ़ के ये काम कौन जानता है। अगर आप ये हरकतें करेंगे तो फिर दूसरी पार्टीज़ भी इन हरकतों में उतर आएंगे, कारकुन तो सभी कहीं हैं। तो ये जो कल्चर है ये इंतहाई ख़तरनाक है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी ख्याल करना चाहिए, इस तरह की जो बकवास है उसको बिल्कुल नशर नहीं करना चाहिए, इनको बाइकाट करना चाहिए। और जो सियासी लीडरशिप है उनको भी चाहिए कि वो भी इनको समझाएं, उनकी ज़बानों को लगाम दें और उन्हें बताएं कि मीडिया पे आके इस तरह की बातें नहीं करते। तो ये इखलाक अच्छी बात है, तनकीद आप करें, मुस्बत तनकीद करें और मुस्बत तनकीद बर्दाश्त भी करें, लेकिन अब्यूजिंग ज़बान इस्तेमाल करना, किसी को उल्टे सीधे नाम से पुकारना और इस तरह की बातें करना ये मुनासिब नहीं है। और एक बात मैं और इसमें ऐड कर दूँ, आपने पहले पूछी थी जब हम बैठे हुए थे कि IG साहब का ट्रांसफ़र हो गया, ये कर दिया गया है। तो IG साहब ने जब ये ज़िमनी इलेक्शन हारी है नून लीग, तब भी उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। तो IG साहब ने तब भी एप्लीकेशन दे दी थी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी, और दो तीन ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने कि हमें चेंज कर दिया जाए, और PMLN भी चेंज करना चाहती थी। तो आज उन्होंने राव सरदार साहब जो है IG पंजाब, उनको चेंज कर दिया, IG रेलवे लगा दिया। तो इस तरह की और भी आपको कल परसों तक चौथ तक जो है ब्यूरोक्रेसी में जो रद्दोबदल आपको देखने में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का मलिक साहब। 144 न्यूज़ HD से फिल वक्त इतना इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।